हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा जो है चैप्टर दूसरा यानी प्रकाश यानी अपवर्तनांक का जो है अपवर्तनांक का हमारा लेक्चर दूसरा हो रहा है। और इसमें हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो एनसीईआरटी ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बाद हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। और आज हमारा थ्योरी है, थ्योरी को कंप्लीट करके और अगली लेक्चर हमारी दूसरी की आएगी। और हम गाइज अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और चैनल को वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। एंड आप चलते हैं। तो क्या है कि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? क्यों? तो हवा एक विरल माध्यम है, ठीक है। हवा एक, आप लोग पढ़ चुके हैं कि हवा एक विरल माध्यम है और जल एक सघन माध्यम है, ठीक है। जल एक सघन माध्यम है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश में अपवर्तनांक की वृद्धि के कारण प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती है, ठीक है। तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। जब विरल माध्यम से प्रकाश किरण चल करके ये हमारा ये यहाँ पे हवा, यहाँ ये हमारा कौन सी हवा है जिससे हम विरल माध्यम कहेंगे, और ये हमारा जल है, पानी है, और ये इसे हम और तो यहाँ से प्रकाश किरण आया और यहाँ पे ये हवा एक क्या है, विरल माध्यम है और जल एक सघन माध्यम है। तो प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आया, लेकिन ये अभिलंब से दूर नहीं गया बल्कि आपस में चिपकने। उसके बाद हमारे दूसरा क्वेश्चन है कि दिए गए अधिकतम प्रकाश घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। प्रकाश घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। न्यूनतम प्रकाश घनत्व को ज्ञात कीजिए। और सबसे पहले प्रकाश अधिकतम को ज्ञात करना है और उसके बाद न्यूनतम घनत्व को ज्ञात करना है। तो हम लोग अपवर्तनांक को ही प्रकाशीय घनत्व कहा जाता है। किसे कहते हैं प्रकाशीय घनत्व? तो प्रकाश को ही क्या कहते हैं, प्रकाशीय घनत्व कहा जाता है। अधिकतम प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम हीरा है। क्या है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। और ये जो होता है इसका घनत्व बहुत अधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जिस प्रकाश के घनत्व अपवर्तनांक यानी इतना 2.42 है और न्यूनतम प्रकाश घनत्व का माध्यम कौन सा है, हवा है। आप लोग पढ़ चुके हैं कि हवा का घनत्व कितना होता है, अपवर्तनांक कितना होता है, 1.0003 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो न्यूनतम प्रकाश घनत्व का माध्यम हवा है, जिसमें इसका प्रकाशीय घनत्व या अपवर्तनांक को बताया गया है, दिखाया गया है, ये है। उसके बाद हम लोग अब चलते हैं कि अब ये क्वेश्चन जो है इसे पूछा जाता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये मैट्रिक में पूछा भी जाता है। और आप लोग इसे टिक कर दें तो आपको एक केरोसिन तेल, तारपीन का तेल, जिसमें क्या एक केरोसिन तेल दिया गया है, तारपीन का तेल दिया गया है, जल दिया गया है। इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? तो किसमें सबसे तीव्र गति से चलता है? तो आप इसे देखेंगे कि किस माध्यम में सबसे ज़्यादा प्रकाश किरण चलेगी। तो सबसे पहला कि निर्वात जहाँ पे हवा नहीं होता, तो वहाँ क्या होता है कि प्रकाश निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, क्योंकि उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ठीक है। अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अब चलते हैं दूसरी ओर। तो इस बात से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी। यह प्रकाश की चाल माध्यम की और अपवर्तनांक की व्युत्क्रमानुपाती होती है। दिए गए तीन माध्यम में प्रकाश तेल यानी जो है तीन माध्यम दिया गया है, जिसमें केरोसिन तेल का अपवर्तनांक 1.44 और तारपीन का तेल का अपवर्तनांक 1.47 होता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 में से जल का जो होता है 1.33 का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अतः जल सबसे प्रकाश की चाल सबसे अधिक जल में ही चलेगी, ठीक है।
कहाँ पे चलेगी? जल में अपवर्तनांक सबसे कम होती है, ठीक है, इसलिए जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, ठीक। अब हम चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन में हम लोग हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो बच्चों 2.42 होता है ना। हाँ, तो इसके बारे में बात करेंगे। इस कथन का क्या अभिप्राय है? हीरा एक अपवर्तनांक यानी 2.42 है, इसका कथन क्या है, इसका अभिप्राय क्या है? तो इसके अभिप्राय को हमको जानने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तथा किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, यानी निर्यात में प्रकाश का वेग किसी माध्यम में प्रकाश का वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है, ठीक है। और गणितीय रूप से किसे कहते हैं अपवर्तनांक? तो निर्यात में प्रकाश का वेग और बटा माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में जहाँ कुछ हो उसे माध्यम का प्रकाश का वेग। तो क्या होता है? अतः जब हम निर्यात में प्रकाश का वेग को हीरे के अपवर्तनांक से भाग देते हैं, कहाँ से? अतः निर्यात में प्रकाश के वेग को जब हीरे के अपवर्तनांक से भाग देते हैं तो हीरा का अपवर्तनांक प्राप्त होता है, ठीक है। अतः हीरे का अपवर्तनांक को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? निर्यात में प्रकाश का वेग बटा हीरे में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2.42 होता है। और निर्यात में 3 × 10⁸ होता है, तो उसका कितना निकलता है? 1.88 निकलता है। तो इसका अभिप्राय हीरे का अपवर्तनांक इतना है, इसका कथन का अभिप्राय यही है। क्या है इसका आंसर? ये आएगा 1.8 आएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे, अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो पानी में रखी हुई पेंसिल या छड़ मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? या दूसरा क्वेश्चन है, पानी में रखा सिक्का या मौजूद मछली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, क्यों? तो या कांच के स्लैब में दबा हुआ अक्षर ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई पड़ता है, यानी उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है इसका क्वेश्चन आंसर? तो जब किसी वस्तु में प्रकाश किरण चलकर हमारी आंखों तक आती है, प्रकाश किरण कहाँ पे? हमारी आंखों तक चलकर के आती है, तब हम उस किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को सीधे प्रकाश की सीध में देख नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रकाश मूर्ति है, तब हम उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब देख पाते हैं, उसका अभी आभासी प्रतिबिंब देखते हैं। जब पानी में रखी किसी वस्तु में प्रकाश हवा में आती है, तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। इस स्थिति में उठा हुआ आभासी प्रतिबिंब देख पाते हैं। नीचे चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है, देख सकते हैं कि ये हमारा सिक्का है। इसी तरीके से कहाँ पे? कांच के स्लैब में अगर कोई अक्षर दबा हुआ है तो वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इसमें भी, पानी में भी वही है। अगर पानी के अंदर रखा गया है तो वो हमें ऊपर दिखाई देगा। उसको ही सेम ही बात है। और इसमें एक सिक्का रखा गया है, ये पानी है, ये वाटर बाथ है, और वाटर बाथ में ये पानी को रखा गया है, ये सिक्का है, और सिक्का ये हम यहाँ से देख रहे हैं। तो हम यहाँ से देख रहे हैं प्रकाश, जो हमें सिक्का यहाँ पे है उसका अपवर्तनांक हमें कहाँ पे दिखाई दे रही है? यहाँ, ये इस सीध में दिखाई दे रही है। इस कारण हमें क्या है कि सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। ये हमारा चित्र में पानी में रखी वस्तु का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना ये हमारा शीशा का गिलास है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो आकाश में क्या है कि आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो क्यों टिमटिमाते हैं? तारे हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, मौजूद दीप्त पिंड है। ये क्या है? एक मौजूद दीप्त पिंड है। तारे का अपना प्रकाश होता है, और जब ये प्रकाश तारे से हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हम तारे को देख पाते हैं,
ठीक है। हमारे आंखों तक प्रकाश जिस सीधे में पहुंचती है उस वस्तु को उसे सीधे उसी सीध में देख पाते हैं। हमारे आंखों में तारे के बीच मौजूद वायुमंडल का अपवर्तनांक लगातार बदलते रहता है। क्या है ये इसी से हम समझ सकते हैं। आंखों में तारे के बीच मौजूद वायुमंडल का अपवर्तनांक लगातार बदलते रहता है, जिस कारण हमारी आंखों तक पहुंचने वाली प्रकाश की दिशा लगातार बदलती रहती है और हम लगातार बदलता हुआ तारों का आभासी प्रतिबिंब देखते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वहाँ का हवा का जो अपवर्तनांक है लगातार बदलते रहता है, जिस कारण हमको क्या दिखाई दे रहा है, तारा जो है वो टिमटिमाते हुआ नजर आता है। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि ये हम यहाँ है और रियल तारा यहाँ है, लेकिन हम उसका आभासी प्रतिबिंब कहाँ देख रहे हैं, उसकी हवा जो हमारे यहाँ से लेकर वायुमंडल के वहाँ तक जो हवा है उसका अपवर्तनांक के कारण जो हमें तारा दिखाई देता है। अब हम लोग चलते हैं शनेल का नियम क्या है, तो किसी दो खास माध्यम में के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहा जाता है। इस नियम की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, 1921 ईस्वी में शनेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। अतः इसे शनेल के नियम से भी जाना जाता है। ठीक है। और गणितीय रूप से अगर शनेल के नियम को निम्नलिखित प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, तो अपवर्तनांक क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि शनेल के नियम को निम्नलिखित प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं कि अपवर्तनांक जिसमें आपतन कोण की जया बटा अपवर्तन कोण की जया जिसमें बराबर होता है स्थिरांक, जिसे म्यू कहते हैं, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू या एन होता है। ठीक है गाइज, आज यहीं तक रखते हैं एंड आगे हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर चलेंगे। और गाइज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। गाइज आप लोग तो वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टाटा बाय बाय।